गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 4 टपके की कहानी का अध्ययन करेंगे। टपके की कहानी क्या है? एक लोक कथा है। और लोक कथा क्या होता है, लोक कथा का क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। लोक अथवा जन समुदाय में, लोक का मतलब होता है लोग या कोई जन, मतलब बहुत सारे लोगों का समुदाय में प्रचलित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी जिसमें भाषा, विचार और भावों की सरलता होती है। मतलब ये है कि कुछ लोगों के बीच में किसी के द्वारा, जिसका कोई किसके द्वारा वह लिखी गई है इसका हमें पता नहीं होता है, ऐसी कोई कहानी वो क्या होती है, वो लोगों में प्रचलित हो जाती है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसकी जो भाषा होती है, उसके जो विचार या जो अभिव्यक्ति होती है वह बहुत ही सरल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, लोक कथा क्या है कि लोगों के बीच में किसी कहानी का प्रचलित हो जाना और उसकी भाषा का सरल एवं जो उसके भाव है उनका सरलीकरण होना। उसमें क्या होता है, उसकी सरल होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो यह एक टपके की कहानी जो है वह एक लोक कथा है। और इस कथा में बताया गया है कि हमें विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो टपके की कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक बुढ़िया होती है, वो किस प्रकार टपके से डरती है और आगे किस प्रकार कहानी बनती चली जाती है। एक बुढ़िया थी, वह एक कुटिया में रहती थी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बुढ़िया हुआ करती थी और किस में रहती थी, एक कुटिया यानी कि एक झोंपड़ी में रहती थी। जब बरसात का मौसम आया तो बहुत जम के बरसात हुई। ठीक है। बरसात के मौसम में तो बरसात का होना जरूरी है, ये तो बरसात तो होनी ही है। इतनी बरसात हुई कि बुढ़िया की सारी कुटिया टप 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 टपकने लगी। अब कुटिया है, झोपड़ी आप लोगों ने देखी होगी कैसे घास फूस से बनी होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो वो टपकने लग जाती है। इतनी ज़्यादा टपकी कि चारों तरफ पानी के छोटे छोटे ताल तलैया बन गए। तो क्या हुआ, इतना बारिश बहुत तेज़ हुई थी और जो झोपड़ी थी, जो उसकी कुटिया थी, वो टपकने लगी। और इतनी टपकी कि झोपड़ी के अंदर क्या हुआ, छोटे छोटे से ताल और तालाब तलैया होते हैं वो भर गए हों। पानी के इस तरह टपकने से बुढ़िया बेचारी को बहुत परेशानी होती थी। अब बरसात के मौसम में तो बारिश आए दिन होती रहती है, पानी टप टप उसके बदन पर टपकता तो वह बहुत दुखी हो जाती। ठीक है। आप देखो कि यदि आप सो रहे हो रात में और पानी आपके ऊपर टपकने लगे, आपको गीला करे, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो वही कंडीशन किसकी थी, बुढ़िया की थी। जब पानी उसके ऊपर टपकता तो वह बहुत दुखी हो जाती। एक बार की बात है, रात का समय था। एक शेर रात का समय गुजारने के लिए बुढ़िया की कुटिया के पीछे की तरफ जा छिपा। अब आगे की जो कहानी है वह उस समय की है जब एक शेर, रात का समय था और एक शेर छिपने के लिए और उस बुढ़िया की कुटिया के पीछे आकर छिप जाता है। इतने में बुढ़िया के पैर में ठोकर लगी और वह पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। अंधेरा था, बुढ़िया को ठोकर लगती है और वो पानी के गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वह शरीर में लगा कीचड़ छुड़ाती हुई बोली, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से भी नहीं डरती। अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। जब बुढ़िया बेचारी पानी में गिर गई और वो मिट्टी में सन जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, उसके शरीर पर कीचड़ लग जाता है, तो उसको छुड़ाती हुई बोलती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं शेर से भी नहीं डरती हूँ, मैं बाघ से भी नहीं डरती हूँ। यदि मुझे डर लगता है तो सिर्फ पानी के टपके से डर लगता है। लेकिन वो पानी नहीं कहती, सिर्फ टपके से कहती कि मुझे सिर्फ टपके से डर लगता है। बुढ़िया को इस तरह बोलते हुए सुनकर जो शेर होता है सोच में पड़ गया। यह बुढ़िया तो ना शेर से डरती है ना बाघ से, लेकिन टपके से डरती है। देखूं तो सही यह टपका है कौन। अब शेर ने जब उस बुढ़िया की बातें सुनी तो वह भी चकित हो गया कि आखिर ये बुढ़िया ना शेर से डर रही है ना बाघ से डर रही है, आखिर ये टपका कौन है, ये कौन सा नया जानवर है। इतने में ही बुढ़िया की पीठ पर पानी की एक मोटी सी बूंद टपकी। दुखी होकर बुढ़िया फिर बोली,
मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से नहीं डरती, अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। बेचारी बुढ़िया के ऊपर मोटी एक बूंद आकर गिरती है टप जोर से, तो बुढ़िया वापस से वही चीज़ दोहराती है कि मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से नहीं डरती, अगर मैं डरती हूँ तो सिर्फ टपके से। बुढ़िया को इस तरह दोबारा बोलते हुए सुनकर शेर घबरा गया। शेर क्यों घबरा गया? उसको लगा कि ये तो कोई नया ही जानवर है, कुछ अनोखा ही जानवर है कि जो ये बुढ़िया है ना शेर से डर रही है ना बाघ से डर रही है, आखिर ये टपका है कौन? और टपकती बूंदों से बचने के लिए दुम दबाकर जंगल की तरफ वह शेर भाग गया। रास्ते में एक बरगद का पेड़ आया। बरगद के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह सर्दी से काँप रहा था। पेड़ के नीचे ही एक मुसाफिर चादर ओढ़कर बैठा हुआ था। मुसाफिर होता है उस रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति। अब वो रास्ते में बारिश हो गई, अंधेरा हो गया था, तो वह बरगद का एक पेड़ था। बरगद का पेड़ बहुत घना होता है, ठीक है, तो डाली से बंदर लटका हुआ था और नीचे चादर ओढ़े वह मुसाफिर बैठा हुआ था। शेर को इस तरह से दौड़ते देखकर बंदर ने पूछा, शेर भाई, बनराज होकर भी आप इस तरह कांपते कांपते कहाँ जा रहे हैं? शेर ने जवाब दिया, मुझे टपके से बहुत डर लग रहा है। उधर एक बुढ़िया बोल रही थी, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से भी नहीं डरती, अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। जब शेर डरता डरता वहाँ से जा रहा था तो बंदर उससे पूछ लेता है कि आप तो जंगल के राजा शेर हैं, फिर भी आप इस तरह से डरते डरते कांपते कांपते कहाँ जा रहे हैं? तो शेर जवाब देता है कि मुझे टपके से बहुत डर लग रहा है। उधर एक बुढ़िया थी, वह कह रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं शेर से भी नहीं डरती हूँ, मैं बाघ से भी नहीं डरती हूँ, अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। पता नहीं है टपका कौन है और मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। उस बुढ़िया को उस तरह से बोलते देखकर मेरे तो डर के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। क्यों निकले जा रहे हैं? उसको भी लग रहा है कि पता नहीं ये टपका कौन है, ये कैसा अनोखा जानवर है, मुझसे भी ज़्यादा डरावना है क्या यह? शेर की बात सुनकर बंदर को भी बहुत डर लग गया। जब बंदर ने शेर की बात सुनी तो बंदर भी डर जाता है कि जब शेर ही डर रहा है तो मेरी तो औकात ही क्या है। पेड़ के पास शेर को इस तरह खड़ा होकर पेड़ के नीचे बैठे उस यात्री को भी डर लगने लगा कि कहीं यह मुझे ही ना खा जाए, ठीक है। अब जब बंदर और शेर आपस में बात कर रहे होते हैं तो शेर आकर उस राहगीर के पास में खड़ा हो जाता है। अब उस राहगीर को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर मुझे ही खा जाए, इसलिए उसने पेड़ पर चढ़ जाने का फैसला किया। जब वह पेड़ पर चढ़ने लगा उसके हाथ में डाली के स्थान पर बंदर की टेढ़ी पूंछ आ गई। जब राहगीर को लगा, जिस मुसाफिर को लगा कि कहीं ये शेर मुझे ना खा जाए, तो उसने सोचा कि मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूँ। और अंधेरा था, रात का टाइम था, तो जब राहगीर ऊपर पेड़ पर चढ़ने लगता है तो उसकी डाली पकड़ने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, बंदर की जो टेढ़ी पूंछ थी वह उसके हाथ में आ जाती है। जब मुसाफिर ने बंदर की पूंछ पकड़ी तो बंदर चकरा गया और टपका आ गया कहते हुए जोर से चीख पड़ा। जब मुसाफिर ने बंदर की पूंछ पकड़ी तो बंदर भी डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा कि टपका आ गया, टपका आ गया, टपका आ गया। मुसाफिर के हाथ से बंदर की पूंछ फिसल गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। बंदर की चीख और मुसाफिर के धड़ाम से गिरने से शेर को लगा कि टपका आ पहुंचा है और उसने किसी को पकड़ भी लिया है। जब बंदर चिल्लाने लगता है कि टपका आ गया, टपका आ गया, उसी टाइम क्या होता है, जो पूंछ होती है बंदर की वह राहगीर की जो मुसाफिर के हाथों से फिसल जाती है और मुसाफिर नीचे आकर गिरता है। जैसे धड़ाम से आवाज़ होती है तो शेर को लगता है कि बाकी में टपका आ गया है और उसने किसी को पकड़ लिया है। अब तो क्या हुआ, शेर बहुत ज़्यादा घबरा कि बाकी में टपका आ गया है और अंधेरे में ही दौड़ने लगा। उसी रात क्या हुआ, एक चरवाहा था, चरवाहा जो बकरियाँ चराता है, उसकी बकरी खो गई थी। वह अपनी बकरी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। अंधेरे में शेर उससे टकरा गया। शेर को लगा कि वह टपके से टकरा गया है। चरवाहा जब शेर से टकराया तो उसे लगा उसकी बकरी मिल गई है। बड़ा अनोखा हुआ इस जगह पे कि अलग सी चीज़ हुई। रात का समय था, अंधेरा था, ठीक है। उधर चरवाहे की बकरी खो गई, वह बकरी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उधर टपके से डर से शेर भागा जा रहा था। अचानक दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। अब चरवाहे को लगता है कि उसकी बकरी है और शेर को लगता है कि यह टपका है। चरवाहा जब शेर से टकराया तो उसे लगा उसकी बकरी मिल गई।
अब तो शेर टपके के डर से चुपचाप सीधा खड़ा हो गया। शेर के सिर से सब लोग डरते, खूंखार होता है शेर, लेकिन टपके का डर इतना था उस शेर के अंदर कि उसको लगा कि वाकई में ये टपका आ गया है, और वह डर के मारे चुपचाप से उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। चरवाहे को लगा कि उसके पास उसी की बकरी खड़ी है, इसलिए उसने निकट जाकर उसके कान पकड़े और 2-4 हाथ धर दिए। अब जब शेर चरवाहे के पास में खड़ा हुआ था तो उसको लगा कि मेरी खोई हुई बकरी मुझे मिल गई है, तो बकरी का वो शेर का कान पकड़ता है, बकरी समझकर शेर का कान पकड़ता है, उसके 2-4 चांटे मार देता है। शेर को लगा कि बेटा अब गए काम से, अब तो मैं टपके के हाथ में आ गया हूँ, छूटूंगा कैसे। अब मन में शेर सोच रहा है कि आज तो मुझे टपके ने पकड़ लिया है, लेकिन आगे की बात ये है कि मैं इस टपके के चंगुल से कैसे छूटूंगा। डर के मारे वह मार पर मार खाता रहा। बेचारा इतना डर था उसके अंदर कि वह नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है, और वो चरवाहा उसको मारे जा रहा था और वह मार खा रहा था, और भीगी बिल्ली की तरह चरवाहे के साथ साथ चलता रहा। घर पहुंचकर चरवाहे ने शेर को बकरी समझकर खूंटे से बांध दिया। सवेरे उठकर जब चरवाहे की बीवी बकरी दूहने गई, दूहने का मतलब दूध निकालने का जब समय हुआ तो वह दूध निकालने के लिए जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर बकरी के बदले शेर खूंटे से बंधा हुआ है। रात को अंधेरा था, चरवाहा शेर को बकरी समझकर ले जाता है और उसको खूंटे पर बांध देता है। पर जब सवेरा होता है तो जो चरवाहे की पत्नी है उसका दूध निकालने के लिए, बकरी का दूध निकालने के जाती है और देखती है कि वहाँ तो बकरी की जगह शेर बंधा हुआ है। चरवाहे की बीवी ने चरवाहे को बुलाकर सारी बात बताई, तो यह विश्वास होने पर कि यह तो वाकई शेर है, उसने दूर से ही एक छड़ी की मदद से खूंटे से बंधी रस्सी का काट डाला और दोनों घर के अंदर जाकर छिप गए। जब चरवाहे की बीवी ने चरवाहे को सब कुछ कहानी बताई कि आप बकरी की जगह शेर को ले आए और शेर को आपने खूंटे से बांध दिया है, अब तो उस चरवाहा कांपने लगा और उसने देखा कि बाकी में शेर बंधा हुआ है। अब तो उसकी भी जान आफत में आ गई, तो वो क्या करता है, एक डंडा लेके आता है और डंडे से ही दूर से उस रस्सी को वहाँ से काट देता है और दोनों घर के अंदर छिप जाते हैं। शेर ने मन ही मन सोचा, धत तेरे की, चलो जबकि टपके से जान छूटी। जब शेर का वो रस्सी से बंधा हुआ था और वह खुल जाता है तो वह भी वहाँ से भागता है और कहता है, धत तेरी की, चलो मेरी जान किसी तरह से बच गई और मैं टपके से मेरी जान छूट गई। तो देखा बच्चों किस तरीके से कहानी थी कि ठीक है कि एक किसी ने क्या बात सुनी और वो कहानी कैसे 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 बनती चली गई। ठीक है, और शेर तो कितना खूंखार होता है, उससे सब डरते हैं, लेकिन उसने टपके के बारे में सुना तो वह डर गया। यार बुढ़िया टपके से डरती है, ना शेर से डर रही है ना बाघ से डर रही है, आखिर यह टपका है कौन। तो देखा कि हमें विपत्ति के समय क्या होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो आप भी अपने छोटे भाई बहन को ये कहानी जरूर सुनाना। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है बुढ़िया, वृद्ध स्त्री। ठीक है, वृद्ध स्त्री यानी कि ओल्ड वुमेन। मौसम यानी कि ऋतु, वेदर। ठोकर दुलत्ती मारना यानी कि किक मारना, हम कहते हैं किक वो। कांप यानी ठिठुरना, शिवर। ठीक है, विश्वास भरोसा, बिलीव। कुटिया झोपड़ी यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हट। ताल तलैया छोटा तालाब यानी कि पॉन्ड। कीचड़ यानी कि गाद जो होती है मड, एक चिकनी जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं मड। तलाश खोज यानी कि सर्च करना। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। आपका जो होमवर्क आएगा वह PDF के जरिए आएगा, आपको अपनी कॉपी में करना है, स्वच्छ और साफ तरीके से करना है, और साथ ही साथ जितना भी वर्क आ रहा है उसको आपको याद भी करना है। ठीक है, और चेकिंग के लिए आपकी कॉपियों को कभी भी स्कूल में मंगवाया जा सकता है। सो प्लीज़ अपना होमवर्क करके रखिएगा। धन्यवाद।